सभी को नमस्कार। चलिए आज फिर एक शुरू करते हैं टिप ऑफ द डे। आज का टिप ऑफ द डे जो है ये बहुत ही बेसिक है और मुझे नहीं लगता है कि हमारे ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा एक बार रिविजनरी वीडियो के तौर पर इसको देखा जाए। इसको मैंने एक नाम दिया है माइंड मैप वन। मैंने पहले भी लगता है इसको अपने ग्रुप में शेयर किया है। आज मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा सा आउटलुक देना चाह रहा हूँ कि V1 V2 V3 V4 V5 कैसे काम हो रहा है। वैसे आपको सबको पता होगा, फिर भी मुझे लगता है अगर हम इसको ठीक से समझ ले, इस माइंड मैप को समझ ले, तो कभी भी हमको जो हेल्पिंग वर्ब लगाने संबंधी समस्या होती है वो कभी नहीं होगी। क्योंकि फॉर्म आपको पता होगा, पांच होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, इस तरह हम लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो V1 और V5 एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए मैंने इसे लिखा है सेम एज V1। ओके, दोनों का अगर कंटेंट देखे तो वही है, प्रेजेंट और ट्रुथ को दर्शाता है दोनों तुम्हारा। V2 V3 थोड़ा अलग है, बाद में बात करते हैं। V4 का बात करें तो ये कंटिन्यूस इवेंट को दिखाता है। ओके, और इसमें कुछ नहीं होता है, V1 प्लस आईएनजी होता है। यहाँ गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ प्रेजेंट बोला, यहाँ पास्ट बोला, यहाँ कंप्लीटेड बोला, यहाँ कंटिन्यूस बोला, यहाँ प्रेजेंट बोला। मतलब V2 स्पेसिफिकली पास्ट को दर्शाता है। V3 कभी मत सोचिएगा कि ये कंप्लीटेड है तो हमेशा पास्ट को दर्शाएगा। ये फ्यूचर में भी हो सकता है, कैसे होगा हम लोग आगे देखते हैं। V4 फिर से कंटिन्यूस इवेंट है, ये भी कहीं हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वर्डिंग। ओके, बट V1 एंड V5 इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंट और द ट्रूथ। सपोज हम बोलने जा रहे हैं कि परसों इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, सॉरी, पाकिस्तान का मैच होगा। तो एक तो ऑप्शन है कि इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान, अदरवाइज वी कैन से दैट इंडिया टेक्स ऑन पाकिस्तान। बोथ आर करेक्ट। ओके, क्योंकि वो अब सही है। मतलब अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, घोषणा हो चुका है कि नहीं पाकिस्तान के साथ मैच होगा, तो दैट इज फाइनल। सो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रेजेंट में तो हम लोग जानते ही जानते हैं हम लोग हैं। सबसे ऊपर जो हमारा वर्ब का फॉर्मेट है, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ये तो आपको सबको पता होगा। और इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा एक बार देख लेना है तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। यहाँ सिर्फ V2 V3 को देखना है, V4 में तो कुछ करना नहीं है, आईएनजी लगा देना है, कंटिन्यूस काम हो रहा है तो। और V5 में कुछ नहीं करना है, एस और यस लगता है। एस और यस का कंसेप्ट भी सिंपल है। अगर आपके पास लास्ट में वोवेल आता हो, मतलब जैसे डू में डी ओ ओ, वो जो हमारा वोवेल है, तो वहाँ पे ईएस लगाना है। रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ओ के बाद अगर फिर से मतलब ई आ गया अंत में, जैसे सी ओ एम ई कम आ गया, तो फिर सी ओ एम ई ई एस नहीं लगाएंगे हम, सी ओ एम ई एस लगाएंगे हम। तो वोवेल अंत में तो ई एस लगा दीजिए, वोवेल अंत में नहीं है तो कॉन्सोनेंट लगा दीजिए। आपको सबको पता, बेसिक सबको पता होगा। चलिए अब आते हैं काम की बात पर। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। जितने भी हैं हमारे ये हेल्पिंग वर्ब हैं। ओके, ये सब का सब हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प अस टू फॉर्म अ न्यू सेंटेंस और a distinct sentence so that one can understand कि क्या बोला जा रहा है। अब समझने की बात यहाँ पर क्या है कि हमको सिर्फ समझना ये है कि वर्ब के किस रूप के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। सबसे पहले मैं आता हूँ, प्रेजेंट को छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप आइए कंटिन्यूस के साथ। कंटिन्यूस के साथ मैं सबसे पहले आना चाहता हूँ, क्यों? प्रॉब्लम यही होता है। बहुत बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि सब स्टार्ट कर देते हैं आई स्पीकिंग इंग्लिश, एम लगाते ही नहीं है। ओके, जब भी हम V4 का बात करेंगे, मतलब V1 प्लस आईएनजी का बात करेंगे, वहां पे कोई ना कोई बी फॉर्म लगेगा। बी फॉर्म का मतलब क्या होता है? ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो आपको किसी के होने का अंदाजा करवाता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर। मतलब जिसमें बी फॉर्म का मतलब होता है ई जम आर, पास्ट में देखे तो वाज वर, आगे देखे तो विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मतलब जितने भी शब्द हैं ये बी फॉर्मेट आते हैं। मतलब V4 होने के लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो वो होगा बी फॉर्म। ओके, अगर कोई सीधे सेंटेंस है, मुझे जानना है तो आई गो टू पटना, यहाँ पर कोई आईएनजी और V2 V3 नहीं लगने जा रहा है। गॉट इट? अब मैं आता हूँ V4 के बाद। V4 तो क्लियर होगा आपको, मतलब कोई भी कंटिन्यूस इवेंट, मतलब कोई भी घटना अगर घट रही है तो उसके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो वो या तो इजमर होगा या वाजवर होगा या
जितने भी मेरे हेल्पिंग वर्ब हैं सिंगल, मतलब विल कैन कुड जो आप यहाँ देख सकते हैं, विल कैन कुड मे माइट शुड मस्ट वुड जो भी हैं, जो सिंगल सिंगल हैं उनके साथ आप बी लगा दीजिए, फिर से वो बी फॉर्म बन जाएंगे। आप उसको फिर यूज कर लीजिए आप। तो इट इज अप टू यू हाउ टू यूज दैट वन। आई गोइंग पटना कभी नहीं होगा, आई एम गोइंग टू पटना होगा। ओके। अब आते हैं हम लोग V4 के बाद हम लोग बात करते हैं V1 का। एक्चुअल जब हम V1 का बात करें तो V1 और V5 एक ही चीज है, कोई इसको डोंट टेक इट अदरवाइज दैट। इसको इस तरह क्यों लिखा गया है, ग्रामेटिकली मत इसको देखिएगा, ग्रामेटिकली भी सही है वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल वर्ब का पहला फॉर्मेट लगता है, जिसको हम लोग वर्ड मीनिंग के तौर पर याद कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, विल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, मस्ट है, वुड है, डू है, डज है। ओके। और कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसके एंड में टू लगा हो, जैसे हैज टू, हैव टू एंड सो। ओके। तो ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसके एंड में टू लगता है, हैज टू, आई हैव टू गो टू पटना, आई हैव टू कम, आई हैव टू कम टू, मतलब जो भी हम कहने, मेरे मेरे कहने का मतलब है कि अंत में अगर ट्रू लग रहा है तो वहां भी आप भी वन लगाइएगा, अदरवाइज विल कैन कुड मे माइट में तो लगेगा ही लगेगा आपके पास। एग्जाम्पल के साथ आगे देखेंगे हम लोग बाद में। V2 में देखें, V2 में एक सिंगल है मात्र, डिड, सॉरी, ये तो वर्ब का फॉर्म है, ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये डिड। डिड दोनों तरह से काम करता है, डू दोनों तरह से काम करता है, एक हेल्पिंग वर्ब भी है और वर्ब भी है। ओके। सो ये यहाँ पर जब बात करते हैं तो ये वर्ब का बात करते हैं, लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये मैं इसको हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूँ, ये मेरा एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके। V3 कंप्लीटेड इवेंट है, इसके साथ हैज, हैव और उसका पास्ट फॉर्म हैड लगता है, या ऐसा कोई भी हेल्पिंग वर्ब जिसके अंत में हैव लगता हो, क्योंकि हैड से कोई एंड नहीं होगा, होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल भी याद रखिए कि अगर कोई हैज के मतलब किसी के साथ किसी सिंगल वर्ड, किसी सिंगल हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई लगेगा तो वो हैव लगेगा। ओके। जैसे यहाँ विल बी कैन भी लगा था, यहाँ पे जैसे यहाँ पे विल बी कैन भी लगा था, यहाँ पे विल हैव, कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव ऐसा लगेगा। और हैव के साथ या हैड के साथ अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब आ रहा है तो वो मेरा V3 लगेगा। क्लियर। यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फिर से इसको एक बार स्लाइटली देख लेते हैं। V1 जो प्रेजेंट को दिखाता है या ट्रुथ को दिखाता है, और इसके जितने भी हेल्पिंग वर्ब वो सिंगल सिंगल हैं। ओके। V2 पास्ट को दिखाता है, एकमात्र हेल्पिंग वर्ब डिड मेरे पास है। V3 कंप्लीटेड इवेंट को दिखाता है, इवेंट कैन बी कंप्लीटेड, इवेंट में बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर ऑल्सो। जैसे कि 8 बजे तक तो मैच खत्म हो चुका रहेगा, मैच विल बी कंप्लीटेड बाय 8 o'clock, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत समझिएगा कि ये पास्ट का ही बात कर रहे हैं हम लोग। B4 एक कंटिन्यूस इवेंट को दिखाता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बी फॉर्म हमको चाहिए, इज, एम, वाज, वर, विल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, जो भी होगा मेरे पास होगा। ओके। मतलब तब तक हम लोग मैच देखते रहेंगे, आई विल बी वॉचिंग मूवीज, सॉरी, आई विल बी वॉचिंग मैच, ऐसा कुछ हो सकता है। V1 और V5 तो हम लोग देख लिए, एस यस को समझ लिए हम लोग। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। विल, आपको तो पता होगा फ्यूचर इवेंट, आई विल गो टू पटना। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, ये लोग क्या दिखाते हैं, ये लोग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। शुड और मस्ट सोशल और मोरल ऑब्लिगेशन दिखाता है। ये लोग जितने हैं सब के सब, ये लोग जितने हैं सब के सब, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और ये V1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। वुड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है, और पास्ट फॉर्म ऑफ, यहाँ फिर ये वुड नहीं है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल होगा, पास्ट फॉर्म ऑफ विल होगा ये। ओके। मतलब आई वुड बी एन IAS, ये हमारा था V1 के बारे में, या V5 के बारे में। चलिए यहाँ जो पॉसिबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कैन, आपको पता होगा जहाँ भी हमको एकदम डेट सी हो रहे हैं कि नहीं हम तो कर ही सकते हैं, 100% बोल सकते हैं, वी कैन यूज दैट वन, वी कैन यूज कैन देयर, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। ओके। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, आपको पता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वी यूज कुड ओनली इन द पास्ट फॉर्म। जैसे यहाँ देखते हैं, यह तुम्हारी मदद कर सकता है, दिस कुड हेल्प यू, डोंट गेट कंफ्यूज्ड दैट कुड कैन बी यूज्ड इन द पास्ट फॉर्म ओनली। ओके। जैसे मैं यह कर सकता था, दैट इज ओके, पास्ट था बोल के मैं बोल रहा हूँ तो ये पास्ट होगा, अदरवाइज ये भी सही है, और इसका फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। मतलब कुड को हम सिर्फ पास्ट फॉर्म में ना देखें, इसको हम संभावना के तौर पर देख सकते हैं। कैन, कुड, कैन में सिर्फ एक अब ये जो मैंने 100%, 50%, 20%, 30% लिखा है, इसको ग्रामेटिकली मत देखिएगा, बस एक समझने का बात है कि मेरे बोलने का अंदाजा, मेरे बोलने का मतलब क्या है। जैसे कुड आप समझ गए होंगे, मे का बात करें तो हम बोलते हैं लेस देन 50%, ऐसा लगता है कि बारिश होगा, शायद आज बारिश हो, इट मे रेन,
उससे भी कम है तो माइट का में यूज करते हैं, इट माइट रेन टुडे। तो ये सिर्फ एक समझने का बात है, और ये आपके एक्सेंट से समझने वाला आगे वाला व्यक्ति समझ पाएगा कि वो व्यक्ति बोलना क्या चाह रहा है। ओके। वुड का बात करें तो वुड जो है विल का पास्ट फॉर्म है, और सबसे मेन चीज, ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। जैसे हम लोग पीछे देखे थे, हम लोग पीछे क्या देखे थे कि आई वुड बी एन आई एस, एक हम लोग देखे थे। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैं इसे जरूर करूंगा, आई वुड डू इट। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई डेफिनेटली डू इट, हो सकता है, और वुड में ऐसा कर सकते हैं। ये सब बात तो बहुत फेमस है, सबको पता होगा। मेरे करण अर्जुन, गलती लिखा गया है, सॉरी, गलती लिखा गया है। मेरे करण अर्जुन आएंगे, माई करण अर्जुन वुड कम। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर कैन नहीं हो सकता है, 100% चांस है, फिर भी यहाँ कैन नहीं हो सकता है। बोलने वाला वक्ता जो है वो बोलना चाह रहा है कि ये डेफिनेटली होगा, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ओके। सो ये तो फिल्म का समाज आपको याद हो गया होगा, तो वुड भी समझ गए होंगे आप। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं, सॉरी एक और बच गया है, मस्ट। मस्ट का प्रयोग हम लोग तक जान रहे थे कि सोशल ऑब्लिगेशन में करते हैं, जो हम लोग यहाँ देखें, यू मस्ट बी फर्स्ट इन इंडियन, सोशल मोरल ऑब्लिगेशन मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन मस्ट का प्रयोग हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी पास्ट में दिखाने में कर सकते हैं, जैसे ही मस्ट हैव बीन देयर, मतलब वह जरूर वहां रहा होगा। पास्ट का हम बात कर रहे हैं, इंडिया मस्ट हैव बीन विश्व गुरु, पीछे का बात हो रहा है कि इंडिया जरूर विश्व गुरु रहा होगा। तो ये था हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ओवरव्यू हेल्पिंग वर्ब्स का। ओके। आपको तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ये मिल ही जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको आराम से मिल जाएगा। सो मुझे लगता है कि आज हम लोग एक बेसिक बेसिक चीज सीख लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।